औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी इस वीडियो का मकसद थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करना है कि गूगल क्लासरूम जो है किस तरह से काम करता है। हम कैसे अपनी क्लासेस की अरेंजमेंट और ऑनलाइन क्लासेस को गूगल क्लासरूम के ज़रिए से मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है जिसमें क्लास से मुतल्लिक जो फीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं और ये बहुत ही आसान है और थोड़ी सी प्रैक्टिस से इसको अडॉप्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। सबसे पहले तो हम गूगल क्लासरूम में कैसे एंटर होंगे, जिस तरह से हमारे जीमेल अकाउंट्स हैं उसमें हम जैसे लॉगिन होते हैं तो वहाँ पे गूगल ऐप ये 9 छोटे छोटे बॉक्सेस हमें नज़र आ रहे हैं। हम इसको क्लिक करते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर हमें नीचे जो है क्लासरूम नज़र आता है, तो इसको हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने गूगल क्लासरूम का जो है एक पहला मैसेज आता है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो एक तो ये तरीकाकार है गूगल क्लासरूम में एंटर होने का। इसके अलावा हम classroom.google.com भी अपने जो है ऊपर एक्सप्लोरर बार में लिख के और गूगल क्लासरूम में एंटर हो सकते हैं। तो पहला जो काम हमने करना है, क्रिएट करना है क्लास को या ज्वाइन करना है। तो क्लास क्रिएट करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए हम ये प्लस के बटन को क्लिक करते हैं। अगर हमने किसी क्लास को ज्वाइन करना है एज ए टीचर या एज ए स्टूडेंट तो हम ज्वाइन क्लास को क्लिक करेंगे या फिर हम क्रिएट क्लास को। तो मैं क्रिएट क्लास की तरफ मूव करूँगा। क्रिएट क्लास में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें जो ऑप्शन हमारे सामने आता है क्रिएट क्लास में क्लास नेम, सेक्शन, सब्जेक्ट, रूम। तो इसको आप क्लास नेम फॉर एग्जांपल क्लास है कंप्यूटर साइंसेस की, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद उसमें अगर कोई सेक्शन है, सेक्शन ए, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट भी मैं मेंशन कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल और रूम नंबर भी हम इसको कोई भी अलॉट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी एक क्लास क्रिएट हो जाती है और जो ही क्लास क्रिएट हो जाएगी तो उसके फ़ौरन बाद हमारे सामने कुछ ये इस तरह से स्क्रीन आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ हमारे सामने आती है वो ये आपको कर्सर से नज़र आ रहा होगा, ये कुछ 4 लाइंस हैं। हम इसकी क्लास कैलेंडर और क्लास की सेटिंग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। क्लास सेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हम कोई प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना चाहें, ईमेल नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहें और जिस तरह हम क्लासेस को चला रहे होते हैं उसमें कमेंट्स, क्या स्टूडेंट को कमेंट्स करने की इजाज़त है या नहीं है, और ये सारी ऑप्शन सामने हम इनमें से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिलेक्शन करते हैं। तो हमारे सामने स्क्रीन पे ये 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। स्क्रीन ये हमारा स्ट्रीम जो है मेन बोर्ड है जहाँ पे स्टूडेंट के लिए हम मैसेजेस वगैरह पोस्ट कर सकते हैं, कोई नोटिस दे सकते हैं, कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्लास वर्क है, पीपल है, ग्रेड्स हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें पीपल को क्लिक करना होगा। पीपल में 2 ऑप्शंस हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स। तो ये मैंने एक फ्रेश ईमेल आईडी से लॉगिन किया ताकि सब कुछ फ्रेश ही आपके सामने मूव हो। हम किसी भी टीचर को ऐड कर लेते हैं इसमें अपने साथ, और इसमें हम अपने साथ को टीचर्स को ऐड कर सकते हैं। तो जब हम इसको क्लास इन्वायरमेंट के मुताबिक चलाएंगे तो अब अगर आपके पास एक क्लास को पढ़ाने के लिए 6 टीचर्स हैं या 7 टीचर्स हैं या 5 टीचर्स हैं तो उन लोगों को आप एज ए को टीचर ऐड करेंगे तो पूरी क्लास एक ही जो है फोरम पे आपके सामने होगी। फॉर एग्जांपल मैं इसमें कोई भी ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। ये इनको हमने एज ए टीचर एंटर किया है और इनवाइट कर दिया, तो ये हमारे साथ टीचर के तौर पे ऐड हो गए। फर्दर हम स्टूडेंट्स को भी इसी तरह से ऐड करते जाएंगे।
तो ये हमने एक स्टूडेंट को भी इनवाइट कर लिया इसमें। तो जब वो अपने ईमेल एड्रेस से ये ईमेल उनको चली जाएगी और जैसे ही ये एक्सेप्ट करेंगे तो बोथ पर्सन्स, तो वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। इसी तरह हम इसमें मज़ीद स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं, अप टू 100 हम इसमें स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा टीचर और स्टूडेंट्स का एक जो है यहाँ पे इकट्ठ हो जाता है। उसके बाद हम क्लास वर्क की तरफ जाते हैं और ज़ाहिर है रेगुलर क्लास क्रिएट करना जो है एक दफ़ा की एक्टिविटी है, उसमें स्टूडेंट को इन आउट करना, छोटी मोटी एक्टिविटी साथ में चलती है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हम इसमें रेगुलर बेसिस पे अपने लेक्चर पोस्ट करेंगे। तो उसमें गूगल क्लासरूम एक बहुत अच्छे ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें आप स्टूडेंट को असाइनमेंट दे सकते हैं, क्विज़ेस दे सकते हैं, क्वेश्चंस दे सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं। जो आपने मटेरियल दिया हुआ है उसको फर्दर आप दोबारा किसी जगह पे यूज़ करना चाहें, किसी और क्लासरूम में उसको मूव करना चाहें, तो यहाँ से और टॉपिक्स भी आप मेंशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ जो ग्लोबली एक ट्रेंड है। अगर आपने स्टूडेंट अटेंडेंस लेनी है तो या तो आप कमेंट्स के ज़रिए ले सकते हैं क्लासरूम में, या फिर आप उनके लिए एक क्वेश्चन क्रिएट करेंगे जिसके लिए सबने आंसर करना होगा। तो जितने लोग आंसर करेंगे तो इनकी अटेंडेंस काउंट होगी। और अपने क्लास मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑप्शन हमारे पास मटेरियल है, हम इसको क्लिक करते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास का टाइटल है, आप उसका वीक नंबर मेंशन कर देते हैं और फॉर एग्जांपल वीक 1, और वीक 1 का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इसकी डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल में भी टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं, या ब्रीफ आप पॉइंट्स में कि आप यहाँ पे क्या पढ़ाना चाहते हैं। मज़ीद ये है कि आप इसमें ऐड का ऑप्शन है। आपने डेटा जो है ऑलरेडी सेव किया हुआ अपनी गूगल ड्राइव में, तो आप गूगल ड्राइव से फाइल अटैच कर सकते हैं। इसी तरह से विकीपीडिया या कोई और अच्छा सोर्स है, स्टैंडर्ड सोर्स है स्टूडेंट मटेरियल के हवाले से, तो वो आप उसका लिंक दे सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मटेरियल को आप अटैच कर सकते हैं, उसका लिंक भी अटैच किया जा सकता है। फाइल में जो है किसी भी टीचर ने जाके अपने लेक्चर को अपलोड करना होता है। यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, अपनी ड्राइव से भी, शेयर्ड ड्राइव से भी अपलोड कर सकते हैं। तो किसी भी टीचर ने यहाँ पे जो है अपना क्लास मटेरियल पोस्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई मूव इन समवेयर टू फाइंड सम डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। टेकिंग दिस फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको मटेरियल के तौर पे ऐड कर देता हूँ और इसको मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ पे टीचर्स जो हैं पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है मटेरियल ऐड करने के लिए जो है एक सबसे अच्छा सोर्स, आप एक पावर पॉइंट स्लाइड डाउनलोड करें या उसको डेवलप करें, उसमें वॉइस ओवर करें और वो एक लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, उसको डिस्कस करें, उसको आप अपलोड करें। उसकी साइज़ 2 MB, 3 MB, 5 MB, 10 MB तक हो, उसके अपलोड होने में कोई मसला नहीं है। तो ये आपका डायरेक्ट इनपुट होगा आपके लेक्चर में, जिसको करना जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आप YouTube से भी फ़ायदा ले सकते हैं कि आप कोई लेक्चर जो है, डिफरेंट लेक्चर जो दिए गए होते हैं, उसमें आप YouTube से अपने लिए कोई अच्छा लेक्चर जिससे स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके उसको आप कॉपी करेंगे, उसके URL को, और उसके बाद अपने क्लासरूम में पेस्ट कर देंगे। ये हमने पेस्ट कर लिया और इसको हमने ऐड कर लिया। जैसे ही हमने ऐड किया तो ये हमारा क्लास मटेरियल रेडी है। इसको हम फिर जो है फर्दर हम पर डिपेंड करता है, हम इसको सिलेक्टेड स्टूडेंट में भी शेयर कर सकते हैं और ऑल स्टूडेंट में भी शेयर कर सकते हैं, और इसको हम सेव कर देते हैं।
तो ये हमारे पास एक क्लास वर्क का मटेरियल रेडी हो चुका है और इसको स्टूडेंट एक्सेस करेंगे। इसके हवाले से स्टूडेंट को मेल चली जाएगी और स्टूडेंट आकर अपने टॉपिक्स पर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से ध्यान दे सकते हैं। तो गूगल क्लासरूम जो है वो एक बहुत यूज़फुल ऐप है। इसको हम अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लासेस के साथ साथ भी इसका ये फ़ायदा हो सकता है कि हम एक क्लासरूम क्रिएट कर लेते हैं और उसमें स्टूडेंट्स को उनकी असाइनमेंट्स जो है वहाँ पे दे देते हैं। इसमें कैलेंडर सेटिंग भी हो सकती है, टाइमलाइन भी दी जा सकती है, स्टूडेंट की ग्रेडिंग भी की जाती है। तो ये सब हम अगर इसको अडॉप्ट कर ले तो ऑनलाइन क्लासेस हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। थैंक यू।